बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कंफर्ट किचन। बादाम का मज़ेदार हलवा बनाने जा रहे हैं, वो भी हम बहुत आसान तरीके से और बहुत ही लजीज बनेगा इंशाल्लाह। ये 2 कप बादाम है। इनका छिलका उतारने के लिए मैं पानी में हल्का सा इनको बॉयल करूँगी और 2-3 दफ़ा इसका ठंडा पानी चेंज करें तो ये छिलके आसानी से उतर जाएंगे। और बादाम का हलवा बनाने के लिए हमें और क्या कुछ चाहिए, ये 2 कप बादाम जो हमने छील कर रखे हुए हैं और इसके अलावा 1.5 कप दूध है बादाम की, और दूध की हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। इसके अलावा भी 1.5 कप दूध हम हलवे में डालेंगे जब वो तैयार हो रहा होगा। मक्खन इसमें हम डाल रहे हैं 5 टेबल स्पून। ऑलिव ऑयल है 3 टेबल स्पून। मक्खन और ऑलिव ऑयल को मिलाकर हलवा बनाएं तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। सब्ज़ इलायची है इसमें 3 और शुगर है 1 कप। कटे हुए बादाम है 2 टेबल स्पून हलवे को सजाने के लिए। चलें पहले बादाम और दूध की पेस्ट बनाते हैं और फिर हलवा बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। अब एक पैन के अंदर इलायची डालें, फिर मक्खन और ऑलिव ऑयल भी ऐड करें। थोड़ी देर में जब ये मक्खन पिघल जाए तो इसमें हम पेस्ट डालेंगे। आंच इसकी दरमियानी रखें। मक्खन मेल्ट हो तो आग कम करके पेस्ट डालें। इसकी आंच दरमियानी ही रखें और इसको भूनना शुरू करें। 12 मिनट के बाद हलवा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसमें लगातार चमचा चलाते जाएं ताकि ये नीचे ना लगे। 25 मिनट के बाद ये बिल्कुल इकट्ठा होकर पैन को छोड़ देगा और बहुत अच्छी सी खुशबू देगा। अभी इसको और थोड़ी देर भूनें। इस वक्त हलवे की भुनाई पूरी हुई। इसने टोटल 30 मिनट्स लिए हैं भुनने में। तो आधे घंटे के बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। आग बहुत कम कर लें। अब इसको मिक्स करें थोड़ा सा और फिर इसमें हम दूध ऐड करते हैं। एहतियात के तौर पर ढक्कन को अपने सामने रखें ताकि आप पे कोई छींटे ना पड़े गरम। अब आग को तेज़ करें और इसको फिर भूनना शुरू करें। जब इसने उबलना शुरू किया तो ढक्कन को अपनी प्रोटेक्शन के लिए सामने रखें ताकि आप पे छींटे ना पड़े। दस मिनट के बाद ये गाढ़ा होना शुरू हुआ है और बड़े बड़े से बबल आपको बनते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये इस बात की निशानी है कि ये बनने के करीब है। 13 मिनट के बाद हलवा तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको डिश में निकाल के गार्निश करते हैं। माशाल्लाह बादाम का हलवा बहुत खूबसूरत स्मूथ सा तैयार हुआ है। इसको हम डिश में निकाल के ऊपर से गार्निश करते हैं कटे हुए बादामों से। फिर इसको ठंडा करके इसकी टुकड़ियाँ काट लेंगे। यकीन करिए इतना मज़ेदार है कि आपका दिल चाहेगा कि इसको बार बार बनाएं इंशाल्लाह। रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।